आगे, जरा मामला एक और भी आपके साथ शेयर करते हैं और बड़ी अहम दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। मामला आरटीआई कानून का है और आरटीआई कानून के अंदर, हक इत्तलात कानून के अंदर सीआईसी यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की तरफ से एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है। सीआईसी का पब्लिक अथॉरिटीज के नाम एक और बड़ा फैसला ले लिया गया है और पब्लिक अथॉरिटियां जो जम्मू कश्मीर के अंदर है उन्हें यह साफ कर दिया गया है कि जो भी मिनट ऑफ द मीटिंग्स होंगे उन्हें पब्लिश किया जाएगी वेबसाइट्स पर, यानी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स हैं उन्हें वेबसाइट्स पर जो है वो आप डाल दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन मीटिंग्स के बारे में जो फैसला जात लिए जा रहे हैं उस हवाले से उन्हें पता लग सके। ये मामला तब सामने आया जब सीआईसी के सामने एक दरख्वास्त दहंदगान ने कहा कि उनकी तरफ से जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से तफसीलात मांगी गई थी उसको देने में लैतुलैल किया जा रहा है। और पूरा मामला सीआईसी ने जब ये सुना तो उसके बाद उन्होंने ये हुक्मनामा जारी किया यूनियन टेरिटरी के तमाम जिम्मेदारों के लिए कि जब भी आप कोई फैसला लें तो उस मीटिंग ऑफ जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसे वेबसाइट पर भी डालें ताकि आवाम को भी इस पूरे मामले से आगाही हो। मामला जेडीए का था जहां पर जेडीए से यह कहा गया था कि जो आपने अपनी मीटिंग्स की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसीजंस लिए हैं उनकी तफसीलात आप हमें दें, उन्होंने नहीं दी। और अब ये फैसला जो है वो सीआईसी की तरफ से आया कि तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जब भी हो पब्लिक अथॉरिटीज की तो वो वेबसाइट पर डालना लाजमी है। हिलाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा हिलाल कि अभी क्या कोई डिटेल्स आपके पास है? देखिए गौर, ये दरअसल जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज है उनके हवाले से चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की जानब से जो ये हिदायत जारी की गई है उन्हें कहा गया है कि वो जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स करेंगे तो वो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर उनकी जो कंसर्न वेबसाइट्स होंगी उस पर अपलोड होनी चाहिए ताकि पब्लिक के अंदर ये अवेयरनेस हो जाए और उससे जो ट्रांसपेरेंसी है उन मीटिंग्स के बारे में और उन अथॉरिटीज के बारे में वो अवाम के अंदर वाज़ेह हो जाए। दरअसल ये एक शख्स है जिन्होंने जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से कुछ मुतालबात किए थे एक आरटीआई एप्लीकेशन के जरिए, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया था कि फलाना डेट को जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स मुझे चाहिए, नंबर 1। और 2, उन्होंने कहा था कि कुछ एक जगह पर जो अलॉटमेंट्स हुई थी, लैंड अलॉटमेंट्स या प्लॉट अलॉटमेंट्स, तो उस हवाले से उन्होंने इंफॉर्मेशन हासिल करने की गुजारिश की थी। लेकिन ये सारी चीजें करने के बाद हमने देखा कि जो मुत्तलिका अथॉरिटीज हैं उन्होंने उन्हें इंफॉर्मेशन दी थी लेकिन बाद में जो मिनट्स हैं वो नहीं दिए थे। उसको हवाले से मज़कूरा शख्स ने फिर एक अपील की थी सीआईसी के अंदर, और सीआईसी के अंदर जब पहली अपील की तो उस पर कोई लबैक नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी अपील की तो उस पर सीआईसी ने फिर नोट लिया और फिर उनकी जो गुजारिशात है उसे सुनने की कोशिश की। और बिलाखिर ये जो अब हुक्मनामा जारी हुआ है ये अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की जानब से आया है, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होगी किसी भी मीटिंग की जो इन पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर होंगी, जो खासतौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, तो उसमें उन्होंने ये जोर दिया कि वो पब्लिक करे, उसी वक्त अपनी वेबसाइट पे चढ़ाए और उसे फिर आरटीआई के जरिए हासिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो वेबसाइट पे दस्तयाब रहना चाहिए हर वक्त, ताकि उससे लोगों के काम भी निकले और जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी सामने आए। ये दरअसल उस अपील का नतीजा है जिसमें ये सीआईसी ने ये गुजारिशात रखी हैं। अच्छा जी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम देखते हैं कि सीआईसी के अपने ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जनाब जिस कानून के तहत ये चीज़ें मांगी जा रही है कभी कभार ये रियासत के मफादात के हक में नहीं होता और नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है, हर फैसले को नहीं रखा जाएगा। क्या उसमें कोई बात क्लियर की गई है कि कौन सी बातें आप वेबसाइट पर डालें और कौन सी ना डालें? बिल्कुल, इस बात की वजाहत की गई है कि जो आर्टिकल जो सेक्शन 8 अब 3 जो इसका पार्ट है उसके मुताबिक ही ये होना चाहिए, यानी जिसमें मुल्क की खुदमुख्तारी, मुल्क की सॉवरेंटी, मुल्क की सिक्योरिटी और इससे रिलेटेड जो चीजें होंगी उनको छोड़कर, क्योंकि आर्टिकल 8 इसमें जरूर यहाँ पर आता है, तो उसको छोड़कर जो बाकी पब्लिक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको दस्तयाब रखा जाए। ये बात यहाँ पर साफ जिक्र जो है उसका हुआ है।
चलिए, बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने